कक्षा 10वीं विषय भूगोल पाठ नंबर 4 जलवायु। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। नमस्ते दोस्तों, आज हम जलवायु पाठ का अध्ययन करेंगे। भारत तथा ब्राज़ील की जलवायु में बड़े पैमाने पर अंतर पाया जाता है। जलवायु में पाए जाने वाले अंतर के कारण दोनों देशों की वनस्पतियाँ, जनजीवन आदि बातों में भी अंतर पाया जाता है। इस पाठ में हम ब्राज़ील और भारत इन दोनों देशों की जलवायु की विशेषताएं, तापमान पर प्रभाव डालने वाले घटकों तथा प्राकृतिक आपदाओं का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अभी हम ब्राज़ील की जानकारी देखेंगे। ब्राज़ील की जलवायु किस प्रकार की है, इसके बारे में देखेंगे। ब्राज़ील का अधिकांशीय विस्तार अधिक होने के कारण जलवायु में विविधता पाई जाती है। जैसे भूमध्य रेखा के पास उष्ण है तो मकर रेखा के पास समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्वी से आने वाली हवाएं, व्यापारिक हवाओं से वर्षा यहाँ पर होती है। ब्राज़ील की उच्चभूमि कुछ भाग उत्तर के तट तक है। सागर से आने वाले हवा विशाल कगार को अवरोध पैदा करता है, इसलिए तटीय भाग में वर्षा होती है। उच्च भूमि के इस अवरोधी हवाओं के कारण वहाँ पर बहुत ही वर्षा कम होती है, अल्प होती है। इसलिए उस क्षेत्र को क्या कहा गया, अनावृष्टि चतुर्थभुज के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्रों को, विशाल कगार को क्या कहा गया, अनावृष्टि चतुर्थभुज के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील के तटीय भाग में भूमध्य रेखा के पास तापमान में कुछ अंतर नहीं है। इस प्रदेश में हवा के ऊर्ध्व दिशा में होने वाला वहन के वजह से यहाँ पर चक्रवात कभी कभी आने की संभावना होती है। इस देश का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में आता है। देश के उत्तरी भाग में भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा मतलब विषुववृत्त रेखा गुजरती है। इस भाग में हवा का अधिक तापमान होता है। लगभग अमेजन नदी के मैदान में लगभग 25 से 28 अंश सेल्सियस जितना तापमान होता है। उच्च भूमि में यहाँ का मौसम थोड़ा ठंडा पाया जाता है और सागर की निकटता के कारण तटीय प्रदेश में जलवायु सौम्य एवं आर्द्र प्रकार की होती है। अमेजन घाटी में लगभग 2000 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होती है, तो दक्षिण पूर्व भागों में लगभग 1000 से 1200 मिलीमीटर तक वर्षा ब्राज़ील में इसी प्रकार की होती है। अभी हम भारत की जलवायु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत की जलवायु मानसून प्रकार की है। देश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा तक सूर्य किरण लंबरूप होते हैं, इसलिए इस प्रदेश में औसत वार्षिक तापमान अधिक होता है। दक्षिण और बढ़ता जाता है। सर्दियों के मौसम में जम्मू कश्मीर, हिमालय इस क्षेत्र में लगभग -40 अंश सेल्सियस के आसपास तापमान होता है। जलवायु की विविधता के कारण मुख्य कारण अक्षांशीय स्थिति, इसी समुद्र सतह की ऊंचाई है। हिंद महासागर एवं हिमालय पर्वत का भारतीय हवामान एवं मानसून पर बड़ी मात्रा में प्रभाव पड़ता है। हिमालय पर्वत की ओर से आने वाली अत्यंत शीत हवाओं को रोक लेता है। साथ ही दक्षिण पश्चिमी मौसमी हवाओं हिमालय शिवालय और श्रेणियां से मुड़ जाती है। पंजाब का मैदानी प्रदेश व राजस्थान के थार के रेगिस्तान उष्ण जलवायु के कारण ग्रीष्मकाल के प्रारंभ में कम दबाव का क्षेत्र तैयार हो जाता है। इसलिए हिंद महासागर के अधिक दाब वाले क्षेत्र से भारत की भूमि की ओर हवाएं बहने लगती है। इन वाष्पयुक्त हवाओं के कारण भारत में वर्षा होती है। ये हवाएं पश्चिम एवं पूर्वी घाटों के अवरोध के कारण तटीय प्रदेश में अधिक वर्षा करती है, परंतु घाट के वातविमुख प्रदेश में यही वर्षा कम होती है। ये हवाएं अरवली पर्वत श्रेणी के समांतर बहती है, इसलिए गुजरात, राजस्थान इन भागों में वृष्टि कम होती है। ये हवाएं आगे हिमालय की ओर बढ़ने लगती है। उनकी बाष्प धारण शक्ति बढ़ती है। हिमालय की प्राकृतिक दीवार के कारण पुनः अवरोध पैदा होकर प्रतिरोध प्रकार की वर्षा होती है। हिमालय से ही ये हवाएं वापस लौटने लगती है और उनकी वापसी यात्रा शुरू हो जाती है। उत्तर पूर्व से हिंद महासागर की ओर लौटते समय हवाएं प्रायद्वीप के कुछ भागों में पुनः वर्षा करती है। यही वापसी का मानसून कहलाता है। कुल मिला के यही अपने भारत में पूरे वर्ष जलवायु जो होती है उष्ण ही रहती है।
भारत में कर्क रेखा भारत के बीच में से गई है, गुजरती है, इसलिए भारत को उष्णकटिबंधीय प्रदेश में गिना जाता है। और भारत में अलग अलग प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अनियमित वर्षा, सूखा, चक्रवात, बाढ़ इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं का